नकीब अहले सुन्नत मौलाना कफ़ील अंबर मेरे साथ इस समय गिरिडीह के जामिया रज़विया मदरसे में मौजूद हैं। इनके साथ साथ आप स्क्रीन पर अगर देखें तो फेमस पोइट मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक और हमारे एक नसीम शहर यहाँ पर मौजूद हैं। जामिया रज़विया का सालाना जलसा अटेंड करने के लिए ये हजरात यहाँ पर आए हैं और भी बड़े नाम हैं। आइए बात करते हैं कफ़ील अंबर से। कफ़ील भाई, आपका खैर मकदम है। कब से ये अनाउंसमेंट, ये नक़ाबत, ये उद्घोषक के रूप में आप जलसों में शिरकत कर रहे हैं? तकरीबन समझिए 10 से 11 साल से। 10-11 साल हो गया। और नक़ाबत को ही चुना आपने, क्यों? नक़ाबत चुनना मकसद नहीं था असल में। मदरसे की एक नीयत होती है तो वहाँ से बस मुझसे चालू हो गया। ये शेर व शायरी का शौक़ था। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला तो असल में बिहार दरभंगा का हूँ। दरभंगा बिहार। रहते कहाँ था? कलकत्ता। अब तक कितने इजलास जो है वो अटेंड कर चुके होंगे लगभग? इसका तो शुमार नहीं कर सकते। क्या पैगाम देते हैं जलसों में कौम को? देखिए, मकसद जलसों का ये होता है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बात बताना। हुज़ूर मुहसिन इंसानियत हैं, सारी कायनात के लिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खानदानी की तरफ मबूस फरमाया। हुज़ूर की शान, फ़ज़ाइल, कमालात, उनके ख़साइस, उनके मुजिज़ात हैं, उसको शायरी के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना और ख़ास तौर से उनके पैगाम को लोगों तक पहुँचाना। और मौजूदा वक्त में इंसान और इंसानियत के हवाले से शेर व शायरी मज़हबी जलसों में, ताकि इंसानियत और इंसानियत नवाज़ी को फ़रोग़ दिया जा सके। इल्म पर कितना आप लोग फोकस करते हैं? देखिए, जलसे के अनावीन के हिसाब से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज का जलसा है जामिया रज़विया का पैगम्बर आज़म और मुत्तसिल है उससे दस्तारबंदी, तो आज हुज़ूर पर बात होगी और कुरान पर बात होगी। जैसे अगर वैसे जलसे होते जैसे तालीम कुरान, मुअल्लिम कुरान, अगर ऐसे जलसे होंगे तो उस पर तालीम पर बात होती है। कौम के जो बच्चे हमारे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, आज हमारा कौम जो है वो इल्म के मामले में फिसड़ दी है जी। इसको क्या आप लोग कभी नहीं चाहते हैं कि एक मैसेज दिया करें हर जलसा में, एक कौम को मैसेज पहुंचे आप लोगों के ज़रिए कि वो इल्म पर तवज्जो दें? देखिए, ये हर इंसान जानता है जो इल्म से वाकिफ़ हो या ना वाकिफ़ हो कि इल्म की अहमियत क्या है, इल्म की अफादियत क्या है। इल्म समझिए कि एक रोशनी है कि जो जितना उससे करीब होगा वो खुद अपने आप को भी रोशन होगा, अपने समाज के लिए को भी रोशन करेगा, अपने मुआशरे को भी रोशन करेगा। मजहबी जलसों में लगभग अगर अनावीन के हिसाब से होते हैं जलसे, तो लोग और हम लोगों की कोशिश भी ये होती है कि सिर्फ हमारे बच्चे, जैसे आप मदरसे का जलसा है तो मदरसे ही तक महदूद ना हो। अगर आप देखिए, तालीम दो तरह की होती है, हर तालीम में फलाह ही है, हर तालीम इबादत के हिसाब से है। पॉलिटिक्स हर फील्ड में है जी। जलसा और इजलास में पॉलिटिक्स है या नहीं? पहले मैं उस बात को कह दूँ, आप इसे कंप्लीट करें, एक मिनट, वक्त कम है। जलसा में पॉलिटिक्स है कि नहीं? स्टेज पर पॉलिटिक्स है? स्टेज पे पॉलिटिक्स मतलब उस नज़रियात की नहीं है, लेकिन शादुनादी थोड़ा बहुत तो है। होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लफबाजी या फिर ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना। हमारे नात पढ़ने वाले, हमारे मुक़र्रिर, हमारे नक़ीब ज़रूरत की चीज़ों को ना बोलकर बिना मतलब की बातों को बोलते हैं। ये आप बड़ाई करनी, सेल्फ प्रेस करना, ये कहाँ तक सही है? ये इस वक्त की आप कमी कह सकते हैं, जो मौजूदा वक्त में मौजूदा मजहबी जलसों में ये चीज़ कैसे सुधरेगा? पड़ाव के साथ आई है। ये आप अपने अपने ख्यालात के ऊपर में है इंसान के। जो जितना हुजूर को पढ़ेगा उसके अंदर खुद अपने अंदर कमी आएगी। खुद ही को जो इंसान जितना बुलंद करेगा उसको कहीं स्टेज वाले ये तो नहीं समझते कि सामने जो बैठे हैं सबके सब बेवकूफ़ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग समझते नहीं है, जो समझते हैं तो वो खुद बेवकूफ़ है। समझते तो नहीं है कोई, लेकिन जो अगर समझता है, देखिए इल्म पर फिर कहीं ये सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है कि जो लोग बैठे हैं वो हमारी इज्जत करेंगे क्योंकि हम आलिम हैं, हम कुछ भी बोल के उतर जाएंगे तो वो हमको रोकेंगे नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग इज़्ज़त करते हैं इल्म की बुनियाद पर। आपको जो अल्लाह ने दर्जा दिया, उस दर्जे और विरासत की इल्म की बुनियाद पर आपके लोग कदर व क़ीमत करते हैं। अगर हम उस बुनियाद पर अगर लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं तो फिर हम बेवकूफ़। नौजवान कैसे आगे बढ़ेंगे, इल्म कैसे हासिल करेंगे, इल्म की तरफ तवज्जो कैसे देंगे, कॉन्सेंट्रेशन उनका इल्म की तरफ कैसे होगा, फोकस उनका इल्म की तरफ कैसे होगा, क्या मैसेज आप लोग दिया करेंगे? देखिए, इल्म पर इंसान अगर जब तक हुजूर को सही से समझ गया, जो इंसान जिन हालात में अगर हुजूर को समझेगा तो बहुत तरीके से इल्म को हर जलसे में आप हुजूर को समझा रहे हैं, आलिम हुजूर को समझा रहे हैं, उलेमा हुजूर को समझा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बयान कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो तरीक़ा है हुजूर की ज़िंदगी को बयान करने का, शायद उसमें हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं।
کہ جو حضور کو دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر نہج پر ہر فیلڈ میں حضور آپ کے لیے نمونۂ عمل ہے. آپ حضور کو ہر طریقے سے پڑھیے، اگر ٹیچر کے حساب سے پڑھیے گا تو حضور کو آپ اس حساب سے سمجھیے گا، حضور کو سیاست کے اعتبار سے سمجھیے گا، کائنات میں حضور سے بڑا جلسہ یا لیڈر کوئی نہیں. کانفرنس کا فائدہ کیا ہے؟ جلسہ اور کانفرنس کے بہت سارے فوائد ہیں. جیسے میں عمومی طور پہ سمجھ لیجیے آپ جلسے کے فوائد یہ ہیں کہ لوگوں کو حضور کی سیرت کا جائزہ معلوم کرے، حضور کی سیرت اور تعلیمات مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم سے آشنا ہو. اگر جلسہ کو کیا جلسہ میں ہی عالم حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، یا کہ جمعے کی تقریر میں یا پھر میلاد النبی کی تقریر میں حضور کی صورتیں جو ہے بیان کی جاتی ہیں، ان کی جو سیرت ہے؟ دیکھیے مساجد میں بھی بیان ہوتی ہے، لیکن مساجد میں شاید وہاں تک لوگ نہیں پہنچ پاتے جہاں تک لوگوں کو پہنچانا چاہیے. خیالات کی صورت میں لوگوں کو، یا لوگوں کو مجھے پسند نہیں ہوتی ہے اس وقت میں ایسے حالات میں. آج کا میسج کیا رہے گا آپ کا کفیل انور صاحب؟ آج کا ہمارا نئی نسلوں کو سب سے بڑا میسج ہے، ایک 4 مصرع ہے کہ آج کے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو جہاں تک ہو سکے لوگ عام کریں، اور اگر انسان کو آگے بڑھنا ہے تو حضور کو پڑھنا پڑے گا. چلیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. کفیل انور کو آپ سن رہے تھے، فیمس اناؤنسر ہیں، یہ پورے انڈیا میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں. میں بات آپ کی ایک منٹ کروں کہ 4 مصرع ہے، شاید وہ پوری گفتگو کا ماحصل ہے. بالکل. کہ پھر ایک بار در انقلاب تک لے چل، نئی صدی کو رسالت مآب تک لے چل، تجھے جہاں کا اپاہی نظام کیا دے گا، اٹھ اپنے آپ کو امور کتاب تک لے چل. چلیے بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد.